लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है। बाय करना ठीक होगा। ट्रेंड के साथ चलो, आखिर यही तो हर कोई कहता है। ये हम सब ने झेला है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर के वो 3 पिलर बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद तुम ऐसे, ऐसे और ऐसे रिजल्ट पा सकते हो। ट्रेडर्स के दिमाग में अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि चार्ट को कितना जूम करना चाहिए या कितनी कैंडल्स स्क्रीन पर होनी चाहिए। अभी मेरे चार्ट पर करीब 350 बार्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं चार्ट को इतना जूम करता हूं कि मुझे सिर्फ 140 के आसपास बार्स दिखाई दें। इसी फ्रेम को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता हूं। हमारा काम है इसी फ्रेम के अंदर एक क्लियर ट्रेंड ढूंढना। अगर 130 से 180 बार्स के अंदर ट्रेंड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। अगला स्टेप यह है कि चार्ट को बिल्कुल 10 साल के बच्चे की तरह सिंप्लीफाई करो। ट्रेडिंग व्यू का पाथ टूल यूज करो। मैं हमेशा इसी से प्राइस को ब्रेक डाउन करता हूं। इस टूल से मैंने चार्ट को सिंप्लीफाई किया। प्राइस हमेशा एक पैटर्न में मूव करता है, इंपल्स पुल बैक, इंपल्स पुल बैक। और क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो नीचे के मूव्स बड़े होते हैं यानी इंपल्सिस, और ऊपर के मूव्स छोटे जो होते हैं करेक्शंस या पुल बैक्स। और हाँ, ये भी क्लियर होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में प्राइस हमेशा लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। चलो अब एक बिगिनर की तरह सारे के सारे लोअर हाइज और लोअर लोज मार्क कर लेते हैं। अभी हमें ये जज नहीं करना कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। इस एरिया को हम प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के लेबल से मार्क करेंगे, क्योंकि उसके पहले क्या हुआ उससे अभी कोई मतलब नहीं है। एक डाउन ट्रेंड में इंपल्स जहां खत्म होता है और पुल बैक जहां से शुरू होता है उस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर लो। वहीं दूसरी तरफ पुल बैक जहां खत्म होता है और नया इंपल्स जहां से शुरू होता है वो होगा लोअर हाई। अब मैं चार्ट पे यही ऑब्जर्व करूंगा, इंपल्सेस और पुल बैक्स एग्जैक्टली कहां शुरू हुए और कहां खत्म। ट्रेंड यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। ये था इंपल्स का लोएस्ट पॉइंट जस्ट बिफोर द पुल बैक स्टार्टेड। मैं इसी रीजन की बात कर रहा हूं। फिर पुल बैक यहां से शुरू हुआ और यहां जाकर खत्म हुआ। तो क्या मैं इन लाइंस को एडजस्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो पहले वाले लोअर हाई और लोअर लो थे वो अब पिक्चर में ही नहीं है, तो उन्हें डिलीट कर दो। अब इस रीजन को देखो, प्राइस ने यहां कहीं एक नया लो बनाया था। अभी वैलिड या इनवैलिड का सोचना मत शुरू करो, सिर्फ इतना देखो कि इंपल्स कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म। दूसरा इंपल्सिव मूव यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ। फिर एक और इंपल्स यहां से शुरू हुआ और यहां कहीं जाकर एंड हुआ। ये रीजन का लोएस्ट पॉइंट है, एकदम ऑब्जेक्टिव। अगर इंपल्स का लोएस्ट पॉइंट यही है तो पुल बैक भी इसी के बाद ही स्टार्ट होगा। तो बीच के दोनों पुल बैक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं इस लाइन को उठाकर करेक्ट जगह पर शिफ्ट कर देता हूं और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे डिलीट कर देता हूं। अब देखो, दूसरा पुल बैक यहां से शुरू हुआ और यहां पर जाकर खत्म हो गया। मार्केट पहले यहां तक नीचे आया, फिर पुल बैक लिया और उसके बाद फिर से नीचे गया। अगर ये पुल बैक और लंबा चलता तो चार्ट कुछ ऐसे दिख रहा होता। तो अब क्या मैं इस लाइन को उसी पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं? बिल्कुल। जो पहले वाले लोअर हाई और लोअर लो मार्क किए थे उन्हें अब डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वो अब वैलिड नहीं बनते। फाइनली ये रहा हमारा लास्ट इंपल्सिव मूव। ये यहां से शुरू हुआ और यहां आकर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। तो देखो, डाउन ट्रेंड में किसी भी लोअर लो को वैलिड या मेजर तभी कहा जा सकता है जब हमारे पास कम से कम 2 कैंडल्स हों जो उस प्रीवियस लो को ब्रेक करें। वैसे ही अप ट्रेंड में किसी भी हायर हाई को वैलिड या मेजर कहने के लिए 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स चाहिए जो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी हों। अब देखो, चार्ट पे हमारे पास 2 लोअर लोज हैं। पहले इस वाले को ऑब्जर्व करो। जो प्रीवियस लो था वो इस कैंडल ने ब्रेक किया था और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक तुम क्लियरली देख सकते हो मल्टीपल कैंडल्स ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज दिया है। तो अब हम इसे कॉन्फिडेंटली मेजर लोअर लो कह सकते हैं। अब दूसरे वाले को देखो, और भी ऑब्वियस है। यहां भी मल्टीपल कैंडल्स ने क्लियरली प्रीवियस लो के नीचे क्लोज दिया है, तो इसे भी हम मेजर लोअर लो मार्क कर देते हैं। अब बात करते हैं लोअर हाई की कंडीशंस की। एक डाउन ट्रेंड में किसी भी लोअर हाई को वैलिड या मेजर तभी माना जाता है जब हमारे पास 2 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव डिसेंट कैंडल्स हों जो प्रीवियस लो या स्विंग लो के हाई के ऊपर क्लोज करें। यहां 2 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कंसेक्यूटिव और डिसेंट। दोनों होना जरूरी है। अब इस लोअर हाई को लेते हैं। ये रहा हमारा प्रीवियस लो, ये है पहली कैंडल और ये दूसरी। नोटिस करो, ये कैंडल्स कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद एक बनी हैं और दोनों डिसेंट बार्स भी हैं। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होती तो तुम अपने लोअर हाई को मेजर लोअर हाई नहीं कह सकते। यहां भी देखो, काफी कैंडल्स बनी थी, लेकिन सिर्फ एंड में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसके बाद ही हमने उसे मेजर लोअर हाई मार्क किया। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये रहा प्रीवियस लो या स्विंग लो, ये उसका हाई, और ये रही पहली और दूसरी डिसेंट कैंडल। दोनों कंसेक्यूटिव हैं और कंडीशन मैच हो गई, तो ये भी बन गया मेजर लोअर हाई। अब देखो, इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास एक क्लियर डाउन ट्रेंड बनकर सामने आ गया। जब तक ये लास्ट मेजर लोअर हाई इंटैक्ट है, मतलब जब तक प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक हमारा बेयर ट्रेंड वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो 2 पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। या तो मार्केट बुल ट्रेंड में शिफ्ट करेगा
या फिर एक ट्रेडिंग रेंज बनने लगेगी। चलो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रैंडम चार्ट्स और टाइम फ्रेम्स पर अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं है। इसी बात से मुझे नफरत है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। ये रहा गोल्ड का 15 मिनट चार्ट। स्क्रीन पर करीब 200 बार्स हैं। क्लियरली चार्ट काफी जूम्ड आउट है। यहाँ पर मैंने चार्ट को एडजस्ट करके एक 130 बार्स लिए और उसमें 50 और ऐड करके टोटल एक 180 बार्स कंप्लीट कर दिए। अब सवाल ये है, क्या हमें इन एक 130 बार्स में कोई ट्रेंड दिख रहा है? तुम कहोगे हाँ दिख रहा है, और सही बात है। ये रहा बेयर ट्रेंड। ओवरऑल डायरेक्शन नीचे है। इन पॉइंट्स को हम प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के नाम से मार्क कर देते हैं। अब अगर यहाँ पर पुल बैक खत्म होता है और नया इंपल्स शुरू होता है तो क्या हम इस पॉइंट को लोअर हाई कह सकते हैं? यस, बिल्कुल। जहां पर ये इंपल्स खत्म हुआ और पुल बैक शुरू हुआ उस पॉइंट को हम लोअर लो कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन लोअर हाई और लोअर लो की वैलिडिटी चेक करते हैं। ये रहा प्रीवियस लो और ये उसका हाई। अब देखो, क्या हमें 2 कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स दिख रहे हैं जो इसके ऊपर क्लोज कर रहे हो? पहले एक डिसेंट बार आया लेकिन तुरंत दूसरा नहीं बना, उसकी जगह एक डोजी बनी, फिर एक और डोजी बनी, फाइनली एक लास्ट डिसेंट बार आया लेकिन दोनों बार्स कंसेक्यूटिव नहीं थे, तो ये लोअर हाई मेजर नहीं बन सकता, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। अब इसका मतलब समझो। अब प्राइस को हम ऐसे मैप नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। इसे हम एक सिंगल लेग मानेंगे, यहां से लेकर यहां तक। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो और प्राइस एक्शन का वेट करें, हो सकता है प्राइस नीचे जाकर एक नया लोअर लो बना दे और हमें एक फ्रेश बेयर ट्रेंड मिल जाए, या फिर हम एक 180 बार्स तक जूम आउट करके वहां कोई ट्रेंड ढूंढें। ये दोनों चॉइसेस सही हैं। फिलहाल मैं दूसरा ऑप्शन चूज कर रहा हूं। ये रहे एक 180 बार्स। हमें ऑलरेडी पता है कि ये पूरा एक सिंगल लेग है, तो हम यहां पर इस तरह से एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं, अ सिंपल क्लीन बेयर ट्रेंड। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, ये लाइन तुमने ड्रॉ क्यों नहीं की? तो ये समझो, जब तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ट्रेंड ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ बिगेस्ट इंपल्सिव मूव्स और बिगेस्ट पुल बैक्स पर होना चाहिए। ये हो गया प्रीवियस हाई जहां पुल बैक खत्म हुआ और इंपल्स स्टार्ट हुआ। ये हो गया प्रीवियस लो जहां इंपल्स खत्म हुआ और पुल बैक स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट बन गया लोअर हाई और ये वाला पॉइंट बन गया लोअर लो। लेकिन अब हमें इन पॉइंट्स की वैलिडिटी भी चेक करनी है। इस लोअर हाई को देखो, ये रहा प्रीवियस लो और ये उसका हाई। अब यहाँ कैंडल्स बहुत सारी हैं लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2 कॉन्सेक्यूटिव डिसेंट बार्स जो उसके ऊपर क्लोज करें। ये रहे परफेक्टली अलाइंड, तो ये बन गया एक मेजर लोअर हाई। अब आते हैं लोअर लो पर। देखो, प्रीवियस लो यहाँ ब्रेक हुआ और हाँ ब्रेक हुआ 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स से। लोअर लो के केस में हमें कंसेक्यूटिव या डिसेंट कैंडल्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ब्रेक होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। और जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है हमारा बेयर ट्रेंड कंटिन्यू करता रहेगा। ये है बिटकॉइन का 5 मिनट चार्ट। स्क्रीन पर 400 से ज्यादा बार्स हैं लेकिन हमें इतने नहीं चाहिए, तो चलो जूम इन करते हैं। ये रहे एक 180 बार्स और ये रहे 130 बार्स। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें 130 बार्स में कोई ट्रेंड दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर प्राइस इस तरह ऊपर जाकर इस वाले हाई को तोड़ देता तब हम अप ट्रेंड के बारे में सोच सकते थे। अब एक 180 बार्स में चेक करते हैं। यहां मुझे क्लियरली एक अप ट्रेंड दिख रहा है। सबसे पहले इस पॉइंट को प्रीवियस हाई और इस पॉइंट को प्रीवियस लो मार्क कर लेते हैं। पहला पुल बैक यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म, वहीं से नया इंपल्स भी शुरू हो गया, तो ये हो गया एक हायर लो। फिर नया इंपल्स यहां जाकर खत्म हुआ और दूसरा पुल बैक भी वहीं से शुरू हुआ, तो ये बन गया हमारा हायर हाई। अब इनकी वैलिडिटी चेक करते हैं। पहले हायर लो को देखो, ये रहा स्विंग हाई कैंडल और ये उसका लो। क्या इसके नीचे क्लोज करते हुए 2 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव डिसेंट बार्स दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, तो ये बन गया एक मेजर हायर लो। अब हायर हाई चेक करते हैं। क्या प्रीवियस हाई का ब्रेक 2 बार से हुआ है? हाँ, यहाँ 2 कैंडल्स क्लियरली ऊपर क्लोज कर रही हैं, तो ये भी बन गया मेजर हायर हाई। ये प्रोसेस कंप्लीट करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। तो अब हमारा बुल ट्रेंड मैप हो चुका है और जब तक ये लाइन इंटैक्ट है बुल ट्रेंड भी इंटैक्ट रहेगा। मैं अब रैंडमली किसी भी दिन किसी भी वक्त यूरो डॉलर के 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और बार रिप्ले का यूज करके मार्केट को लाइव मैप करेंगे। स्क्रीन पर फिलहाल करीब 400 बार्स दिख रहे हैं। जूम इन करके एक 130 बार्स तक ले आए। अभी कोई ट्रेंड क्लियरली दिख नहीं रहा। 180 बार्स तक बढ़कर भी कोई ट्रेंड एविडेंट नहीं हो रहा और प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। देखो, जैसे ही यहाँ एक नया हाई बना हमें एक क्लियर बुल ट्रेंड दिख गया और इंपॉर्टेंटली ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही है। मैंने डायरेक्टली मेजर हायर लो और मेजर हायर हाई मार्क किए हैं और यहीं से पैदा होती है हमारी ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी। जैसे ही तुम ट्रेंड को मैप कर लेते हो काम शुरू होता है। तुम्हें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है, मेजर हायर लो के थोड़ा नीचे से लेकर मेजर हायर हाई के क्लोज तक, कुछ इस तरह। अब जैसे ही मार्केट पुल बैक लेने लगता है तुम 50% लेवल पर एक लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करोगे। स्टॉप लॉस जाएगा मेजर हायर लो के नीचे और टारगेट 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड पर। और जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा पहला ही ट्रेड प्रॉफिटेबल निकल गया। मैंने चार्ट रैंडमली चूज किया था तुम्हारे सामने लाइव। ये है असली ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।